हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लर्निंग मंत्रा। आज हम वोकेशनल एजुकेशन क्लास 12 के रिटेल ट्रेड में फर्स्ट यूनिट का सेकंड सेशन रिटेल रिसर्च के रिमेनिंग टॉपिक्स बच गए थे उनको डिस्कस करने वाले हैं। ये इसी चैप्टर का सेकंड पार्ट है। इससे पहले का अगर आपने नहीं देखा हो तो इससे पहले वाला फर्स्ट पार्ट आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं हम टॉपिक्स टू बी डिस्कस्ड। इसमें हमने रिटेल मैनेजर्स द्वारा निर्णय लेने की प्रक्रिया तक के टॉपिक्स कंप्लीट कर लिए हैं। आगे हम रिटेल की विधियों के प्रकार और ग्लोबलाइजेशन के बारे में पढ़ने वाले हैं। इसी चैप्टर में आपको आपके जो असेसमेंट क्वेश्चंस हैं वो भी उत्तर के साथ दे रखे हैं, तो वीडियो पूरी अंत तक ज़रूर देखिएगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। रिटेल विधियों का प्रकार, अनुसंधान विधियों के प्रकार, टाइप्स ऑफ रिसर्च मेथड। कितने प्रकार के मेथड्स होते हैं, कितने प्रकार की विधियां होती है अनुसंधान के लिए। सबसे पहले होती है गुणात्मक अनुसंधान, इसको कहा जाता है क्वालिटेटिव रिसर्च मेथड। सेकंड होता है संख्यात्मक अनुसंधान, जो सर्वे के द्वारा किया जाता है, इसको इंग्लिश में क्वांटिटेटिव रिसर्च बोला जाता है। थर्ड है अनुसंधान में अवलोकन विधि, इसको ऑब्जर्वेशन मेथड कहा जाता है। हम तीनों को बिल्कुल डिटेल के साथ अच्छे से अलग अलग पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है हमारा गुणात्मक अनुसंधान के तरीके, क्वालिटेटिव रिसर्च मेथड। इस विधि का उपयोग उपभोक्ता के दिमाग में क्या चल रहा है ये जानने के लिए किया जाता है। ठीक है, उपभोक्ता के दिमाग को हम पढ़ नहीं सकते। हमारे यहाँ पर कस्टमर आता है, लेकिन हम किस तरह से किन किन चीज़ों से उसके किस तरह के व्यवहार से हम ये पहचान पाएंगे कि उपभोक्ता के दिमाग में क्या चल रहा है। हम हमारा टाइम वैसे ही वेस्ट कर रहे हैं, कस्टमर हमारे पास आ रहा है लेकिन उसने घर से ख़रीदने के इरादे से आया नहीं था, उसके पास पैसा नहीं है। तो ये सारी चीज़ें हमें क्वालिटेटिव रिसर्च मेथड से पता कर सकते हैं। इस अनुसंधान के द्वारा रिटेलर उपभोक्ता की सूचना प्राप्त करता है। इस डेटा से आम तौर पर उन चीज़ों के बारे में जानने में अधिक जिन्हें सीधे तौर पर देखा या मापा जाना संभव नहीं होता। इस तरह की चीज़ें हम जान सकते हैं, जैसे एहसास, विचार या उनका पिछले व्यवहार, उनका जो प्रीवियस बिहेवियर था ख़रीदने का, वो किस तरह का था। अब गुणात्मक अनुसंधान की भी कुछ विधियां होती है। इसमें सबसे पहली होती है खोजपूर्ण अनुसंधान विधि, इसको इंग्लिश में बोला जाता है एक्सप्लोरेटरी रिसर्च मेथड। दूसरी होती है वर्णनात्मक अनुसंधान विधि, इसको बोला जाता है डिस्क्रिप्टिव रिसर्च मेथड। जो पहली है खोजपूर्ण अनुसंधान विधि, इसमें क्या होता है, समस्या को विस्तार से परिभाषित किया जाता है, जो भी प्रॉब्लम हो उसको अच्छे से डिफाइन किया जाता है। आगामी अनुसंधान में परिकल्पनाओं का परीक्षण किया जाता है। जब भी हम नेक्स्ट रिसर्च करेंगे तो उसमें हम इंस्पेक्ट करेंगे कि जो प्रॉब्लम्स है वो दोबारा आएंगी या नहीं आएंगी। नए उत्पाद या सेवा संकल्पनाओं, समस्या समाधान, उत्पाद सुविधाओं का उत्पादन और नई उत्पाद संकल्पनाओं के लिए प्रारंभिक प्रतिक्रियाओं को प्राप्त करना। जब भी हम कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च करने वाले हैं, शुरू करने वाले हैं, बनाने वाले हैं, तो उसके बारे में भी हम इस तरह से खोजपूर्ण अनुसंधान विधि में डाटा कलेक्ट कर सकते हैं। दूसरा है वर्णनात्मक अनुसंधान विधि। इसमें क्या होता है, उपभोक्ता के सर्वोत्तम दृष्टिकोण और शब्दावली को, वोकेबलरी जो होती है उसको पहचानते हैं। कस्टमर किस तरह के वर्ड्स बोलता है, किस तरह से बातें करता है, उसका बिहेवियर किस तरह से है। एक अपरिचित वातावरण के लिए अनुसंधानकर्ता को शिक्षित करना, क्या चाहता है और आवश्यकताएं, संतुष्टि स्तर, उपयोग की स्थिति और समस्याएं। उन मुद्दों को अंतर्दृष्टि प्राप्त करना जो अन्यथा संरक्षित अनुसंधान विधियों से आगे बढ़ना संभव नहीं होता। तो इसमें व्यक्तिगत रूप से गहराई से साक्षात्कार या इंटरव्यू लिया जाता है। फोकस ग्रुप डिस्कशन, ये इसमें गुणात्मक अनुसंधान की ही विधियां हैं। गुणात्मक अनुसंधान में हमने दो विधियां तो देख ली हैं, खोजपूर्ण अनुसंधान और वर्णनात्मक अनुसंधान। इसको और आगे हमने फर्दर डिवाइड किया हुआ है। तो व्यक्तिगत रूप से गहराई से साक्षात्कार या इंटरव्यू लिया जाता है। फोकस ग्रुप डिस्कशन किया जाता है। कुछ ग्रुप बना लेते हैं हम, फिर उनसे हम डिस्कस, हमारा एक प्रॉब्लम देकर उनकी पसंद नापसंद को डिस्कस किया जाता है। प्रोजेक्टिव तकनीक,
जिसमें चित्र व्याख्या, रोल प्ले आदि का अध्ययन करके हम डाटा कलेक्ट कर सकते हैं। ये है गुणात्मक अनुसंधान के तरीके। नेक्स्ट है संख्यात्मक अनुसंधान सर्वे। इसको क्वांटिटेटिव रिसर्च सर्वे कहा जाता है। इसमें हम सर्वे करते हैं। सर्वे के लिए हम बहुत सारी टेक्निक्स होती है। सर्वे करने की कई विधियां होती है। सर्वे करने की सबसे अधिक लोकप्रिय विधि है प्रश्न पूछना। उपभोक्ताओं से समूह में किसी भी उत्पाद या सेवा से संबंधित प्रश्न पूछकर जानकारी प्राप्त की जाती है। सर्वे उपभोक्ता के निम्न व्यवहार को समझने में मदद करते हैं, जैसे उपभोक्ता के वर्तमान खरीदारी के पैटर्न, जैसे कितनी बार खरीदारी की, ख़रीदने के लिए कितनी धनराशि खर्च करता है, ख़रीदारी का अनुभव क्या है, वो उससे सेटिस्फाई है या सेटिस्फाई नहीं है, ये हमें सर्वे से पता कर सकते हैं। मार्केट सेगमेंट के आकार को जानने में, हम जब भी मार्केट विभाजन करते हैं तो उसके आकार को जानने में भी हमें संख्यात्मक अनुसंधान से, क्वांटिटेटिव रिसर्च से, सर्वे के माध्यम से पता किया जा सकता है। क्या उपभोक्ता वर्तमान में दिए जा रहे उत्पाद और सेवाओं से संतुष्ट है या नहीं है? इस प्रश्न का उत्तर भी हमें इस अनुसंधान सर्वे से पता किया जा सकता है। कोर लक्ष्य का आकार, जो भी हमारा लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव बना रखा है, जो भी हमारा गोल है, फाइनल जो ऑब्जेक्टिव है, तो उसके आकार का भी हमें पता कर सकता है कि हमें और कितना मेहनत करनी है उस गोल को अचीव करने के लिए। तो ये भी हमें सर्वे के माध्यम से पता किया जा सकता है। नेक्स्ट देखते हैं अनुसंधान में अवलोकन विधि या ऑब्जर्वेशन मेथड ऑफ रिसर्च। अवलोकन विधि डाटा कलेक्शन की एक ऐसी विधि है जिससे ग्राहकों के उचित व्यवहार को ऑब्जर्व किया जाता है, परंतु इस विधि में केवल वर्तमान व्यवहार की सीमित जानकारियां ही मिल पाती हैं कि प्रेजेंट में, करंट में कस्टमर किस तरह से व्यवहार कर रहा है, उसका बिहेवियर क्या है, उसका हिस्ट्री का हम पता नहीं कर सकते, पास्ट को नहीं पता कर पाएंगे, सिर्फ हम उसकी प्रेजेंट की सिचुएशन ही पता कर सकते हैं। अवलोकन विधि के लाभ क्या क्या हैं? यह विधि सूचना एकत्र करने की अन्य विधियों से कम खर्चीली होती है। जैसे क्वांटिटेटिव रिसर्च मेथड था, क्वालिटेटिव रिसर्च मेथड था, उसमें अधिक पैसा खर्च करना पड़ता है, लेकिन ऑब्जर्वेशन में हमें कोई पैसा खर्च नहीं करना पड़ता। अलग से हमें एम्प्लॉयज़ रखने की आवश्यकता नहीं होती है। जो आपके यहाँ पर रिटेल स्टोर में जो सेल्स रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, या आप खुद भी इस चीज़ को ऑटोमेटिक कस्टमर को देखकर ऑब्जर्व कर सकते हैं। सटीक सूचना प्राप्त की जा सकती है। ऑब्जर्वेशन मेथड से हम बिल्कुल एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं। इस विधि में ग्राहक का व्यवहार पॉइंट ऑफ सेल पर मापा जाता है, जिससे निम्न प्रश्नों के उत्तर आसानी से मिल जाते हैं। POS आप जानते हैं, जब वस्तु खरीदी जाती है उस समय ग्राहक का व्यवहार देखा जाता है। तो कुछ प्रश्न हैं जिससे हम पता कर सकते हैं ग्राहक के व्यवहार को। ग्राहक का स्टोर के अंदर मूवमेंट का क्या पैटर्न है, वो किस प्रोडक्ट पर या किस डिपार्टमेंट में, किस शेल्फ के पास, किस अलमारी के पास, किस तरह के प्रोडक्ट के पास कितने समय तक खड़ा रहा, कम समय किस तरफ खड़ा रहा, अधिक समय किस तरफ खड़ा रहा, किस तरह के प्रोडक्ट को उसने उठा के बार बार देखा। तो इस तरह के मूवमेंट को हम अंदर देख सकते हैं। ग्राहक का स्टोर विज़िट करने की फ्रीक्वेंसी क्या है, ग्राहक स्टोर में कितनी बार आता है, डेली आता है या हफ्ते में आता है, महीने में आता है या 15 दिन में आता है। फ्रीक्वेंसी से भी हम ये चीज़ पता कर सकते हैं। अवलोकन मतलब ऑब्जर्वेशन से हम ये चीज़ मालूम कर सकते हैं। कौन सी प्रोडक्ट ग्राहक ज़्यादा पसंद करता है, जब हम ये पता लग ही पाएगा कि कस्टमर कौन से प्रोडक्ट को ही बार बार ख़रीद रहा है, तो इससे हमें ग्राहक की पसंद का पता चल सकता है। नेक्स्ट हम देखते हैं ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन आप सब जानते ही हैं। वैश्वीकरण क्या होता है? वैश्वीकरण में पूरा दुनिया एक कंट्री, एक मतलब जितनी भी अलग अलग कंट्री की बाउंड्रीज़ थी, सारी बाउंड्रीज़ ख़त्म हो जाना, पूरी दुनिया को एक ही देश समझना, ये ग्लोबलाइजेशन कहलाता है। मतलब पूरा ग्लोब एक ही तरह का ट्रेडिंग के पर्पज़ से या व्यापार के मामले में या हेल्थ के बारे में किसी भी हमने आजकल ग्लोबलाइजेशन से पूरी दुनिया की सभी सर्विस या प्रोडक्ट को किसी भी देश में आसानी से ख़रीदा बेचा जा सकता है। जैसे हम बात करें, वॉलमार्ट का नाम आपने सबने सुना होगा। ये US की कंपनी है, अमेरिका की कंपनी है, लेकिन अभी आपको इंडिया में भी इसके ऑफिस मिल जाएंगे। तो अब हमारे यहाँ पर कोई ऐसी लिमिटेशन नहीं है, कोई बाउंड्री नहीं है। ग्लोबलाइजेशन ने रिटेल में बहुत अधिक मदद की है। कोई भी फर्म जब अपने व्यापार को राज्य या राष्ट्रीय स्तर या उससे बाहर ले जाता है तो उसे वैश्वीकरण कहते हैं।
इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आने से वैश्वीकरण या ग्लोबलाइजेशन बहुत तेज़ी से फैला है। दूसरे शब्दों में रिटेल क्षेत्र में वैश्वीकरण से तात्पर्य विश्व के सभी देशों की भौगोलिक सीमा को ख़त्म करते हुए व्यापार करना है। कोई सा भी उत्पाद चाहे किसी भी देश में निर्मित हो, उस उत्पाद को किसी भी देश में बेचना ग्लोबलाइजेशन के कारण ही संभव हो पाया है। ठीक है, क्लियर है ग्लोबलाइजेशन क्या होता है, आप ये समझ चुके होंगे। आगे हम असेसमेंट क्वेश्चन देखते हैं। आपकी बुक में पीछे फिल इन द ब्लैंक्स रिक्त स्थान भरें दे रखा है। फर्स्ट आपका फिलअप जो है, प्लीज़ फिल द फॉर्म प्रॉपरली इज़ अ फीडबैक। कृपया फॉर्म को ठीक से भरें, एक प्रतिक्रिया है। ये शायद मिसप्रिंट है या कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। इसका उत्तर अगर आपको मिल जाए तो आप कमेंट में इसका बता सकते हैं। सेकंड हम देखते हैं, ऑब्जर्वेशन इज़ अनदर डाटा कलेक्शन मेथड वेयर द रिलेवेंट बिहेवियर ऑफ कस्टमर्स आर ऑब्जर्व्ड। अवलोकन विधि डेटा जमा करने की एक अन्य विधि है जहां उपभोक्ताओं के संगत व्यवहारों को देखा जा सकता है। इसमें ऑब्जर्वेशन विधि या अवलोकन विधि फिलअप्स में आएगी। थर्ड हम देखते हैं, रिटेल रिसर्च इज़ द फंक्शन दैट लिंक्स द कंज्यूमर, कस्टमर एंड पब्लिक टू द मार्केट थ्रू इंफॉर्मेशन। रिटेल अनुसंधान ऐसा कार्य है जो ग्राहक, खरीदार और जनता को मार्केटिंग के अवसरों और इससे बनने वाली समस्याओं की पहचान करने में मदद करता है। फोर्थ है, द क्वालिटेटिव रिसर्च मेथड इज़ यूज्ड टू फाइंड आउट व्हाट इज़ इन अ कंज्यूमर्स माइंड। गुणात्मक अनुसंधान विधि, हमने देख लिया कि कस्टमर के मन में क्या चल रहा है वो हम किससे पता कर पाते हैं, गुणात्मक अनुसंधान विधि से। फिफ्थ है, इंफॉर्मेशन इज़ जनरेटेड फ्रॉम इंटरनल कंपनी रिकॉर्ड इन रिटेल रिसर्च। रिटेल अनुसंधान में कंपनी के आंतरिक रिकॉर्ड से जानकारी उत्पन्न होती है, जानकारी प्राप्त की जा सकती है। कंपनी के आंतरिक रिकॉर्ड क्या होते हैं, जो कंपनी के खुद के ही विभाग होते हैं, वहीं से हम ये डाटा कलेक्ट कर सकते हैं। आगे कुछ MCQs हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, आबा सादा वाले प्रश्न, जिसमें पहला है, रिटेल अनुसंधान कार्य करने में मदद करता है। किसके काम करने में मदद करता है, मापने योग्य, मतलब जो भी हम रिटेल रिसर्च कर रहे हैं तो हम उस चीज़ को मेज़र कर सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ग, मापने योग्य। सेकंड है, रिटेल अनुसंधान वह कार्य है जो ग्राहक को जोड़ता है। किससे जोड़ता है, रिटेलर और होलसेलर से। रिटेल अनुसंधान रिटेलर और होलसेलर, रिटेलर अपनी सूचना प्राप्त करता है, डायरेक्ट कस्टमर से इंटरेक्शन रिटेलर का ही हो पाता है। होलसेलर वो सूचना रिटेलर से प्राप्त करते हैं, फिर होलसेलर आगे डिस्ट्रीब्यूटर या प्रोड्यूसर जो निर्माता होते हैं वहाँ तक ये सूचनाएं पहुँचाते हैं। तो रिटेल अनुसंधान सबको एक तरह से जोड़ने का काम कर रहा है। थर्ड एंड लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से प्रत्येक रिटेलिंग अनुसंधान में से जुड़ा है। किससे जुड़ा है, उत्पादक से। उत्पादक मतलब प्रोड्यूसर, जो भी मैन्युफैक्चरर भी बोल सकते हैं, जो ये प्रोडक्ट बनाने वाला होता है। तो हर रिसर्च कंपनीज जो होती हैं रिसर्च प्रोडक्शन से ही जुड़ी हुई होती हैं। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट या प्रोडक्शन वाले ही निर्माता, उत्पादक ही कंपनी रिटेलर से ये सब सूचना प्राप्त करके अपने प्रोडक्ट में या अपने उत्पाद या सर्विस में सुधार करते रहते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, हमारा यूनिट फर्स्ट का सेकंड सेशन कंप्लीट हुआ, जिसका नाम है रिटेल रिसर्च। आपसे उम्मीद की जाती है आपको ये वीडियो से आपने बहुत सारी जानकारी प्राप्त की होगी, आपके लिए ये चीज़ मदद करेगी। आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें और मेरा जो यूट्यूब चैनल है लर्निंग मंत्रा, इसको सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।